रांची जिला के नामकुम प्रखंड में कृषि मेला सह प्रदर्शनी 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए गए। यहाँ पे केवीके के स्टॉल और पलांडू के स्टॉल के अलावा लोग नर्सरी के लिए भी स्टॉल लगाया और साथ ही साथ किसानों के लिए यंत्रों की भी स्टॉल लगाए गए और किसान के लिए जो भी उपयोगी चीज़ें होती है इस एक ही परिसर में स्टॉल लगाए गए थे। लोगों का रुझान पौधा खरीदने में था। आम, लीची, नींबू और फूल के पौधे पे ज़्यादा लोग आकर्षित हो रहे थे। 2 दिवसीय इस मेले में रांची ही नहीं बल्कि जगह जगह से लोग आए और इस प्रदर्शनी सह मेला का आयोजन का आनंद लिया। इस मेला का आयोजन करने का पर्पस लोगों ने यही बताया कि किसानों को नई तकनीक के साथ साथ जानकारी मिले, जिससे किसान जागरूक हो और अपनी उत्पादन बढ़ाएं और आय को दुगना करें। कई तरह के संस्थाएं भी इस तरह के स्टॉल लगाए थे, जहां पे लोगों को बताया जा रहा था कि इसमें मूल्य संवर्धन करके आप कोई भी चीज़ या वस्तु का मूल्य संवर्धन जब करते हैं तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। कई किसानों को पुरस्कृत भी किया गया अपने बेहतर कार्य के लिए और 2 दिवसीय मेले का समापन हुआ, जहां पे हजारों की संख्या में किसान आए और इस मेला का मार्केट में काफी बिक सकता है। और इसके बाद देखिए ये रील डिजाइन का बना हुआ साड़ी है। आप खाना खाए? सर, झारखंड में तसर की जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतरीन है और पूरा भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी इसकी अपनी पहचान है। क्या कहना चाहेंगे? अभी झारखंड में तसर उत्पादन पूरा देश में 1600 मीट्रिक टन उत्पादन होता है, उसमें तो 1200 मीट्रिक टन केवल झारखंड क्षेत्र से ही हो रहा है। पूरा वर्ल्ड में ये टसर इंडस्ट्री होगा ओनली केवल भारत में 10 राज्य में होता है। तो आप सोचिए कंट्री का प्रोडक्शन में 70% टोटल प्रोडक्शन झारखंड में है और हम लोग आगे इसके लिए ध्यान देना है। पूरा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और फील्ड लेवल में हम लोग ध्यान देने से उसको उत्पादन हम लोग डबल ट्रिपल करने का संभावना है, क्योंकि इसका जो रेशम का वैल्यू है ना, वैल्यू चेन में तो बहुत स्कोप है। जो जंगल में बसे हैं लोग, आदिवासी लोग जो भी हैं, उसके पास जो भी और अदर अल्टरनेटिव स्कोप नहीं है, उसके लिए जो इसका कीट पालन ज़्यादा कर देने से कोसा उत्पादन ज़्यादा कर सकता है। कोसा उत्पादन करने के बाद में हमारा किसान भाई ये करना है, रीलिंग एक्टिविटी करना है। रीलिंग करके धागा करके और फैब्रिक यार्न बुनकर बुनाई भी करने से और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा। धन्यवाद। प्लास्टिक के ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करना, इसमें मिट्टी का अंश नहीं है, इसमें 2 अलग अलग चीज़ है। नहीं, मिट्टी नहीं है। इसमें जो है कोकोपीट है जो नारियल का बुरादा कहलाता है, और एक जो है केचुआ खाद। दोनों जगह नारियल का बुरादा जो है वो जमाया हुआ रहता है, उसको तोड़ के पानी में भिगोइए, ठीक है। जब फूल जाए तो उसको निचोड़िए। ऐसा निचोड़ना है कि इसमें नमी भी रहे और पानी निकल जाए, ठीक है। फिर इस तरह का जो आयोजन होता है किसानों को क्या लाभ मिलता है? नमस्कार, सभी किसान भाई बहनों को बहुत बहुत जोहार। ये जो मेला होता है इससे किसानों को हमेशा फ़ायदा ही होता है। ये बात अलग है कि किसान भाई बहन उतना फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं। ये जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ना, ये किसान के नाम पे ही ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इससे यहाँ पर अलग अलग केंद्र से आए हुए अलग अलग लोग होते हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के केवीके होते हैं, वो अपनी अपनी तकनीकें बताते हैं। और तकनीकें हर चीज़ में, सब्ज़ी में क्या हो रहा है, फ्रूट में क्या हो रहा है, यहाँ तक कि प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है। यहाँ पर जितना मैंने देखा है कि प्रोसेसिंग के अंदर, प्रसंस्करण के अंदर यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। और यहाँ पर करने को इतना कुछ है कि एक एक फल को अगर उठाएँ तो एक एक इंडस्ट्री लग सकती है। उतना हिसाब से यहाँ हो सकता है, उतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ अगर हम कटहल को ही देखें तो कटहल इतना सारा यहाँ जो वेस्ट हो जाता है, उसमें कच्चा कटहल को हम लोग 6 महीने साल भर कैसे रख सकते हैं, उसकी अलग तकनीक है। फिर पके हुए कटहल से हम जैसे अमावा टाम से बनाते हैं, उसी तरीके से कटहल से भी हम जैकफ्रूट बार बना सकते हैं। मशरूम से अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। लेकिन इन सब की जानकारी किसान को अभी उतना नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो इन मेलों के माध्यम से ये सब
प्रोडक्ट जो है हर इंस्टीट्यूट अपना लगाता है और लगा करके उसकी प्रदर्शनी होती है। वहाँ अलग अलग क्षेत्र से किसान आता है, उनको जानने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो ये मेले तो होने ही चाहिए और होने के साथ साथ किसानों ने आगे आकर के कैसे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए ये भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये एकदम फ़ायदेमंद है। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा नाथ है और मैं सीनियर साइंटिस्ट हूँ ICAR RCAR पलांडू में। इस तरह के जो मेला का आयोजन किया गया 2 दिवसीय, कितने किसान विजिट किए और क्या क्या आपने बताया? ये जो है कृषि मेला सह कृषि प्रदर्शनी, किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी जो 225 है, जो राष्ट्रीय कृषि उच्चतर परिषद संस्थान नामकुम में जो वहाँ पे लगा है। यहाँ जो है 2 दिवसीय प्रशिक्षण मतलब किसान मेला था। इसमें करीबन जो है ना 20 से 25 हज़ार किसान आए, जो अलग अलग जगह से जो है, जैसे खूंटी से भी कुछ किसान आए हैं, कुछ जो है तोरपा से भी आए हैं, कुछ अनगढ़ा से भी आए हैं, रांची से भी बहुत सारे किसान आए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे संस्थाएं आई हैं जो अपने अपने तकनीक को यहाँ पे लाए हैं, जो किसानों के लिए है। ये इस किसान मेला में वैसे किसान भी आते हैं जो संस्थान तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनको तकनीकी ज्ञान यहाँ से मिलता है कि बिचड़ा कैसे उत्पादन करना है, प्रोट्रे में बिचड़ा कैसे करना है, बेमौसमी बिचड़ा कैसे तैयार करना है, और अच्छे तरह के जो बीज है, उन्नत बीज हैं, वो बीज भी हम लोगों ने यहाँ पे लाया है जो किसानों को दिया जा रहा है। बहुत सारे किसान खरीद के ले गए हैं। अभी जो है गर्मा लत्तेदार सब्जी का समय है, तो उसके लिए जो है नेनुआ की अच्छी वैरायटी है। उसके साथ साथ जो है आपको खीरा है, झिंगी है, नेनुआ है, साथ साथ जो है परवल, जो कि बहुवर्षीय कृषि मतलब खेती कर सकते हैं, उसके बारे में किसानों को जानकारी दी, ताकि किसान जो है उसको फल से बेच के भी पैसा कमाएं और उसका जो है पौध बना के भी जो है प्रबंधन करके भी किसान भाई फायदा पहुँच सकते हैं।